नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोजी है। मैं एक शराबी हूँ। हाय अल्कोहलिक मनमोहन चैनल भाई। की अच्छी संगत है दोस्तों। इसकी वजह से मैं आज शराब नहीं पिया और अच्छे जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, मेरा शराबीपन यानी शराब जब हाथ में आई तो औषधि के स्वरूप में आई थी। मेरे पिताजी जो थे महुए की दारू निकालते थे घर पे। और निकालते समय फिर हम रहते थे वहां पे खड़े, तो औषधि के रूप में मेरे को पिला है पापा ने यानी मेरे पिताजी ने। ये मन ले छोटा सा, पेट दर्द के लिए अच्छी होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है करके उन्होंने बोला था। फिर मेरे बहानेबाजी चलते थे रोज रोज। पापा मेरे पापा को बोल रहा था कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो पिलाते थे कभी कभी। फिर वही चटक लग गई दोस्तों। और झुंझुनाहट यानी शरीर में अच्छी स्फूर्ति आ गई थी उस टाइम। मेरे को याद है दोस्तों बचपना मेरा कैसा बीता करके। शराब की वजह से मैंने नजदीक से देखा था कि मैं क्या हूँ करके। एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और मेरे समझ में आते ही आया था उस टाइम भी कि शराब मेरे लिए क्या है करके। क्योंकि जो खुद का घर रहने के लिए था वो भी शराब की वजह से किराए के घर में आए थे दोस्तों। 10 बाय 10 के रूम में आ गए किराए के घर में। और अभी भाई ने जो शेयर किया कि वो अस्त व्यस्तता जो बताई शराब की वजह से, मैं स्वीकार नहीं करता था दोस्तों, शराब की वजह से नहीं हुआ वो। मैंने दूसरे पे यानी दूसरे पे गलती टाल देता था, वो उसने किया इसलिए वो ऐसा हो गया। लेकिन मैं शराब पी कर उसको गाली दिया या कुछ किया वैसा नहीं बोलता था दोस्तों। जो नकार देता था मैं बार बार। और मेरे को पता था शराब की वजह से बचपना मेरा शराब पीते पीते गया दोस्तों। स्कूल में तीसरी कक्षा में था, चौथी कक्षा में था, तब भी शराब पी के गया था। और पांचवी छठवीं कक्षा में भी शराब पी के गया था। और ए में आने के पहले का जो दिन था मेरा, मैंने इस शराब के चक्कर में मैं क्या क्या ऐसे कृत्य कर डाला था दोस्तों कि मैं सोच भी नहीं सकता। सब ए ने मेरे को बताया आने के बाद कि मन मुझे तू कैसा था। और जब मैं देखता था दोस्तों, ये अभी शराब पीना है लेकिन पैसा नहीं। अभी पैसा नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा। उतनी छोटी उम्र थी दोस्तों मेरा कि मैं कुछ काम धंधे तो नहीं कर सकता था। तो फिर मेरे को याद आता अभी कि मैं पांचवी छठवीं कक्षा में था और मेरे दोस्त लोग भी वैसे ही थे दोस्तों। जो ब्रह्मपुरी का जो मैं एक वार्ड से रहता था किराए से, तो वहाँ के जो दोस्त मिले मेरे को, तो वो भी मेरे जैसे ही थे, चोरी चकोटी करके। और पड़सा नजदीक है हमारे ब्रह्मपुरी से 10-12 किलोमीटर। वहां से दोस्तों ये ब्रह्मपुरी से साइकिल उठाते थे प्लान करके बाजार से। और बाजार के साइकिल दोस्तों हम चलाते हुए हम वर्षा जाते थे। और वर्षा जाने के बाद दोस्तों उसको पंचर करके बेंड करके साइकिल को कबाड़ी वाले की तरफ घूमते थे। ये साइकिल बेचनी है हमारे घर की है। कुछ बहाने बताते थे कबाड़ी वालों को, ये हमारे घर की चाहिए करके। और वो पैसे मिलते थे हमारे को, 100-150 रुपए मिलते थे दोस्तों। और वो 100-150 रुपए हम दो तीन दोस्त रहते थे। तो वर्षा में मोआ का बहुत चलता दोस्तों, मोआ के दारू का। तो वो बाजार में जाते थे मोआ के दारू के। और वहां से पी के दोस्तों हम ब्रह्मपुरी आते थे। और कभी कभी दोस्तों कबाड़ी वालों ने नहीं ली तो घर पे भी लाके रखता था साइकिल वो। ऐसे ही दिन चले गए दोस्तों, चोरी चपोटे करते करते। फिर जब जैसा उम्र बढ़ रहा था मेरे समझ में आता था कि शराब मेरे लिए हानिकारक है। और मेरा जीवन भी ऐसा कर डाला कि शराब मेरे को नहीं होना। जब मैं रिक्शा चलाना स्टार्ट किया दोस्तों, मैं कम से कम 12-13 या 14 साल का था, तब मैं रिक्शा चलाना स्टार्ट किया पिताजी का। और जब रिक्शा चलाता था दोस्तों ब्रह्मपुर में 2-3 साल शराब नहीं पिया था। क्योंकि मेरे समझ में आ गया था कि पिताजी भी शराब की वजह से इतनी हालत हो गई, माँ बर्तन मांजने जाती और मैं भी रिक्शा चला रहा हूँ। इतना सोच तो थी दोस्तों मेरे दिमाग में कि कम उम्र में मैं रिक्शा चलाना स्टार्ट किया दोस्तों ब्रह्मपुरी में। जो आज भी ब्रह्मपुरी में कुछ लोग बोलते हैं मनमोजी कितना अच्छा था करके। जब रिक्शा चलाता था दोस्तों तो मेरा एक एटीट्यूड यानी कुछ लेवल था कि मैं अच्छा क्वालिटी का दिखूं और अच्छा क्वालिटी में रहूं। तो मेरे प्रेस के कपड़े रहते थे, सूट बूट शूज सब अच्छा था दोस्तों रिक्शा चलाने के। और मेरा बिजनेस भी वो जो रिक्शा चलाना था वो मेरा मनपसंद का था दोस्तों। पैसा भी अच्छा कमाता था मैं, 1,500 रुपये रोजी गिरती थी दिन की। और मैं जब कभी मेरे दिमाग में आते थे शराब का ख्याल तो मैं एक आध दिन मार के चला जाता था घर पे। और
शांति वातावरण बनाए रखता था उस टाइम। लेकिन कब मेरे हाथ में दोस्तों शराब पीना, ये एक नॉमिनल बात थी, नॉमिनल बात हो गई थी दोस्तों शराब पीने के लिए। यानी पापा, मेरे पिताजी थे, उनके साथ में पीता था। जो रिश्तेदार आते थे, मामा, कोई जीजाजी करके, और कोई भी आता था रिश्ते रिलेटिव, तो मैं उनके साथ भी बैठ के पीता था दोस्तों, वो कम उम्र में। और मैंने जब शराब की वजह से जब उल्टे सीधे बातें करना चालू कर दिया, पागलपन में जाता था दोस्तों, तो मेरे साथ में बैठने के बैठना भी छोड़ दिया था। और साथ में यानी कहीं घूमने जाना है या मनमोजी जी के साथ अभी इधर जाना है, तो वो बात छोड़ देते थे यार। अपनी दारू पीता और अपने को माँ बहन की गाली निकाल देता, बोलते थे मनमोजी। अभी ये मनमोजी पहले सारखा नहीं रहा बोलते थे। यानी बाप भी वैसा ही है, उसका लड़का भी वैसा निकला। और घर में कुछ ऐसा चीज नहीं बनी थी कि मैं शराब यानी शराब का जो दिन था पीने का, तो मैं सोच समझ के हाथ लगाता था शराब। आज मेरे को डांस करना है तो शराब होना, यानी सोच पहले बनती थी शराब के बारे में, कि मेरे को नाचना है, डांस करना है, डीजे बज रहा है तो मन मुझे ऐसा नहीं नाच सकता था, क्योंकि मेरे को शर्म लगती थी दोस्तों उस टाइम। यानी नाचू तो कैसे नाचू। तो फिर एक पैक पीने के बाद दोस्तों मेरा डांस रहता था भांगड़ा, पूरा ग्राउंड खाली गिर पड़ जाता था दोस्तों। तो इतना डांस करते वो गाना भी बंद हो गया, तो भी मेरा डांस चालू रह जाता था दोस्तों। ये शराब की वजह से होता था। और वो पूरी पब्लिक देखती थी कि ये पूरा इसके अंदर तो पूरा घुस घुस गया। यानी गाना बंद भी हुआ तो भी मैं डांस करते रहता था। इतना है, यानी मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब जब मैंने शराब पिया दोस्तों, तो ऐसा तो नहीं हुआ मेरे हाथ से कि कुछ अच्छा काम हुआ करके। क्योंकि मैं जब भी शराब की वजह से पिताजी से झगड़ा हुआ था, तो मैं वो दोस्तों शराब पीने के बाद उनके घर में जाके गाली देता था कि आओ अभी, अभी तुम क्या कर सकते हो। तो मैं, मेरे पिताजी भी बड़बड़ करते थे घर में रह के कि मैं घर में नहीं था इसलिए घर में आया, ऐसे वैसे बोलने के बाद दोस्तों मैं, मेरी शुरुआत भी कोरी दारू से होती थी दोस्तों, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था। यानी पापा जी भी देते थे पहले, तो गिलास में डाल के देते थे, पानी डाल के नहीं देते थे। तो मेरे को वही दिमाग में बात बैठती बैठती थी कि शराब में पानी नहीं डालना। और देसी भी पीता था दोस्तों, कोरिच मारता था। तो कोरी दारू पीता था जब मेरे शरीर में अंगार आती थी कि मनमोजी तू अभी 5-10 लोगों को तो एक अकेला निपट सकता है। तो मैं दोस्तों उनको गाली दिया, फिर बहुत बड़ा झगड़ा होता एक दिन। और मैं बहुत उम्र कम थी दोस्तों, बहुत, यानी 14-15 साल का था मैं। तो एक वो आदमी के ऊपर दोस्तों मैं छुरी लेके दौड़ा था। और दौड़ने के बाद उसके दो लड़के थे बड़े बड़े, उन्होंने पत्थर उठाए और मेरे पीछे दौड़े दोस्तों, और मैं वापस भागता रहा। और भागने के बाद दोस्तों मैं छुप गया कई जगह पे, और वो भी पुलिस स्टेशन में जाके मेरी रिपोर्ट डाले हुए थे। और मैं कुछ देर के बाद चला गया कि मेरे पीछे पत्थर लेके दौड़े थे। लेकिन दोस्तों मेरी कम उम्र होने के, यानी शायद 2 घंटा में लेट पहुंचा पुलिस स्टेशन में, जब मेरे शरीर से थोड़ा नशा भी कम हो। और वो चेक भी नहीं पकड़ सकते थे पुलिस वाले कि इतने कम उम्र वाले लड़के शराब कैसा पियेंगा करके। तो मैं शराब की वजह से ये दिन देखता था दोस्तों कि मैं कितना कुछ गिरा हुआ था दोस्तों उस टाइम। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अच्छा बनूंगा लाइफ में। यानी मैंने जो अस्त व्यस्तता करके रखा था, तो मैं लाइफ में अच्छा बनना चाहता था दोस्तों। मेरे जो पढ़ाई चालू थी, तो मेरे सपने थे दोस्तों कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ, मिलिट्री में भर्ती हूँ। ये सपने थे दोस्तों मेरे, लेकिन ये शराब बीच बीच में आती थी दोस्तों, तो चक्कर छूट गया। यानी मेरे जो शराब पीने के पागलपने में मैं घुसा, तो दोस्तों मैं ये छोड़ दिया कि मेरे सपने अच्छे थे, कुछ करने का था, लेकिन जो मेरे पिताजी ने नहीं किया था उसको मैंने पूरा किया। था दोस्तों ऐसे बोल रहे थे कि तेरा बाप तो अच्छा था, तू मनमोजी पूरा वाट लगा दी। यानी छोटा भाई था, छोटा भाई मेरे 3 बहनें थे, उनकी शादी हो गई थी दोस्तों, उनके घर में भी जाता था, झगड़े करता था। समझ में नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूँ करके, क्योंकि मैं झगड़ा करके वापस जब आता था, तो मेरे हाथ से यानी सच में हुआ क्या है ऐसा, पश्चाताप की भावना में जाता था दोस्तों। और शराबीपन तो मेरा पूरा पागलपन का ही था। यानी मैं बीमार था दोस्तों, यानी बीमारी ऐसी थी कि मैं बताता था रिश्तेदारों को कि मैं, मेरे को एक बीमारी है, बीमार की वजह से मैं पेशाब करता हूँ। यानी बेड पे मैं दोस्तों रात में पेशाब कर रहा था, हेलोजन के पार्ट आते थे। और दोस्तों शराब की वजह से पहले बता दिया कि मैं अंधा भी हो गया, लंगड़ा भी हो गया और बहरा भी हो गया।
दोस्तों इतने फटके मिलने के बावजूद भी मैं शराब छोड़ने का नाम नहीं लेता था। फिर दोस्तों मैं सोच मेरी ऐसी चल रही थी, यानी वो पश्चाताप की भावना में था कि मैं शराब कैसे छोड़ू। और मेरी बीबी वगैरह पूछती थी कि इनकी शराब कैसे छूटेंगी, तो कोई बोल रहा था वो घोड़े के घाम से नहाना पड़ता, कोई बोलता था ऐसा करना पड़ता, और कोई बोलते थे उधर गढ़चिरोली जिले में मुर्गा लेके जाना पड़ता फिर शराब छूटेंगी। लेकिन मैं ये अंधविश्वास है करके मैं खुद दोस्तों मैं डॉक्टर पे भी विश्वास नहीं करता था कि डॉक्टर भी ये झूठ बोलता है कि शराब नहीं पिएगा करके ऐसा बोल रहा है। लिवर पे सूजन आ गई और चेहरा तो फूला हुआ था दोस्तों, लेकिन मैं ये मान्य नहीं करता था। और मेरा शराबीपन दोस्तों मैं देखता था कि मेरे साथ में जो दोस्त थे, हमारा 100 से 120 लोगों का ग्रुप था दोस्तों, शराब पीने वालों लोगों का। क्योंकि चंद्रपुर जिला बंद था डिस्ट्रिक्ट ये, तो हम अर्जुनी मोरगांव पे जाते थे दोस्तों शराब पीने के लिए। तो उनमें से दोस्तों हम 120 100 लोग जाते थे। 100 में से दो ऐसे गुजर गए दोस्तों। रात में कभी आते थे कि वो गुजर गया, रात में बता देते थे। तो समझ में नहीं आता था दोस्तों कि ये मर गए। अरे बाबा अभी मनमोजी तू भी मर जाएगा, कैसा मर जाएंगे यार, कब पता ही नहीं चल जाएगा। तो मैं शराब के दूर रहता था। 4 दिन 8 दिन रहता था दोस्तों, उनके मैयत पे भी जाता था दोस्तों। आज के दिन पी डालता है, मेरा भाई गुजर गया ऐसा बोलता था दोस्तों। और बस 8 दिन नहीं पीता था। फिर मेरे अंदर डर भय पैदा होता था दोस्तों कि मनमोजी तू भी मर जाएगा रे एक दिन। तो खुद पे क्यों करता था, यानी मैं अपने को बेचारा कहता था कि मनमोजी बेचारा तू भी मर जाएगा, इनके साथ तेरे छोटे छोटे बच्चे है, बीबी है। और ऐसे भी भावना आती थी दोस्तों मेरे दिमाग में। लेकिन 8 दिन होने के बाद थोड़ा सा रिकवर होता था, फिर बोलता था कि एक छोटी सी 90 पिया तो क्या होता, एक 90 मारना है बस। तो मैं दोस्तों एक पांठेले में जाता था, जो घर के पास एक पांठेला है, और जेब में एक 90 डाल के जाता था घर से, क्योंकि मेरे घर में दोस्तों शराब का धंधा था, मैं खुद करता था दोस्तों। और शराब वहां से एक 90 निकलता था, और वहां पे पांठेले पे जाता था और टपरी पे। और 90 मारने के बाद दोस्तों 15 20 मिनट रुकता था, और 15 20 मिनट में और मेरी शारीरिक यानी फिजिकल ओड मेरी चालू हो जाती थी दोस्तों। और फिर मेरा मैं जो मेरे घर में कस्टमर जाते थे वहां से, तो मैं उनको बोलता था कि भाई ये ले पैसे, तू 390 ला, और एक तू पी ले और दो मैं मेरे लिए। तो मैं दोस्तों ऐसे करते करते मैं 1500 यानी ऐसे ही खर्च कर डालता था वो टपरी पे जाके। जो मिला उसको पी लेता था। और कभी घर में आया तो फुकट में दारू बांट देता था कि मेरे दोस्त भाई है, ऐसा बोल के दोस्तों पूरा पागलपने में जाता था। समझ में नहीं आता था। अगर मेरा धंधा दोस्तों 2 पेटी रखा था घर में, और वो 2 पेटी पेटी का जब हिसाब करता था 12,000 बनने वाले थे, लेकिन हाथ में 5 6 हजार रुपए मिलते थे दोस्तों। फिर उससे दोस्तों वाद विवाद होता था मेरे घर में, बीबी को मारता था यानी, और माँ को भी गाली गलौज करता था कि मेरे पैसे इतना माल रखा हुआ था, इतने पैसे थे और कहाँ गए इतने पैसे दोस्तों। मेरे शराब पीने की वजह से मैं किसी को पैसे बांटता था, किसी को दारू पिलाता था, किसी को क्या क्या करता था मालूम नहीं दोस्तों, पागलपने में। और मेरे को मेरे ध्यान में भी नहीं रहता था कि मैंने कुछ किया। और शराब पी के जब भी मैं बाहर निकलता था घर से, किसी को कुछ भी बोल देता था। पागलपन इतना था दोस्तों, ये भयंकर। मैंने जब अ, देखा कि मनमोजी जब शराब पी के बाहर निकला तो दोस्तों पहले बोलते थे "ये आ गया पागल" बोलते थे। और मैं किसी के साथ में बैठता था तो भग से उठ जाते थे दोस्तों मेरे। कल ग्रुप पे शेयरिंग किया दोस्तों, ऑनलाइन ग्रुप पे, तो मेरे माँ वगैरह सुन रहे थे घर पे। तो बोले मनमोजी तू, यानी मेरे अनुभव ताजा करके दिए कि तेरे पास से सच में आदमी उठ के भाग जाते थे दोस्तों। और मेरे समझ में नहीं आता था कि मेरी मम्मी पूछती थी बाहर बैठ के रहती थी जब, कि क्यों भाग रहा है, तो बोल रहे मन मुझे मार रहा है कुछ बोलते थे दोस्तों। मैंने कितने लोगों को मारा कि कुछ लोगों ने मेरे को मारा, वो तो मालूम ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं एक बार गिरा था दोस्तों, मैं जब ए में आके मैं अपने अंदर झांकता तो मैं एक बार गिरा था। वो भी मैं अपने गांव में नहीं गिरा था दोस्तों, वो वर्षा में गिरा था। मैंने एक पेटी शराब लिया था और मोवे की दारू बहुत पी थी दोस्तों उस टाइम। और मैं गंडलते हुए आया आड़ा टेढ़ा पूरा रास्ता भर, और फौरत चौक है वर्षा में, तो वहां पे गिर गया दोस्तों। और गिरने के बाद मेरे को कुछ पता नहीं मैं कहाँ पे हूँ, कुछ समझ में नहीं आता था।
मेरे घर से फोन आता था बार बार, मनमोजी कहाँ है कहाँ है। होश आया थोड़ा थोड़ा दोस्तों कि मैं वर्षा में हूँ, बोला यहाँ पे गिरा हूँ। तो मेरे छोटे भाई ने बोला था एक दिन कि तू यहाँ पे आ जा और मैं वहाँ आता हुआ तेरे को लेने के लिए। तो मैं दोस्तों एक भोजनालय में घुस गया, वहाँ पे खाना मंगा दोस्तों। वो दाल चावल मैंने दोस्तों खाया, 50 रुपए का खाया, 2-3 निवाले खाया था। लेकिन उन्होंने भी बिल इतना 500 रुपये लिखा था दोस्तों। और मेरा भाई मेरे तरफ देखता कि तूने इतने रुपए का खाया। तो मेरे यानी पागलपन में कोई कुछ भी पैसे मांगता था दोस्तों, पूरा इतर बितर होती थी, अस्त व्यस्त था पूरे करके रख दिया था दोस्तों। और मेरा जो है, कल तो शेयर किया दोस्तों मैं ऑनलाइन मीटिंग में कि संक्रांत का दिन था, वो पानी में से डूबते हुए बच गया था दोस्तों। भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे साथ में ऐसे एपिसोड मैं खुद को समझता दोस्तों, एक बदनसीब भी हूँ और एक भाग्यवान भी हूँ, यानी बहुत अच्छा भी हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा घटना था। मेरे माँ भी बोलती थी हमेशा, तू कहीं पे भी जाता ना मनमोजी, बोले कुछ ना कुछ लेके आता है, यानी कुछ ना कुछ एपिसोड तेरे से होता ही है। और ये बात सच है दोस्तों। आज भी एम आने के बाद भी मेरे साथ निपटते हो। लेकिन अच्छा, शराब नहीं है मेरे हाथ में अभी, एम आने के बाद तो मेरे जो हैंडल, जो बातों के टोनिंग रहती मेरी तो अच्छी रहती, शांति से लेता मैं दोस्तों। और पीने के टाइम दोस्तों पूरा मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, दम रहता नहीं था कुछ, और बस यही बातें निकलती थी दोस्तों। और मैं दोस्तों शराब की वजह से इतना कुछ करने के बाद भी दोस्तों यही में आया। और जब मेरे को मैसेज मिला, हर साल मिलता था दोस्तों, पहले तो 15-16 साल का था, यही में आया था। और मैं बोला इन बेवड़ों के जैसा तो नहीं हूँ रे बाबा। मैं गिरा नहीं कभी, मैं मेरी बीबी भगी नहीं, मेरी बीबी तो घर में है। मैंने वो 16 साल में दोस्तों मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा उठ पटांग काम करता था, वो भी शराब की वजह से। मैं मेरे बीबी को प्रपोज किया कि क्या किया मालूम नहीं दोस्तों, शराब पी के ही वो एपिसोड हुआ था। और जब मैं दोस्तों 16 साल का था तो लड़की लाया घर में, उसको बोला था चांद तारे दिखाऊंगा। और रिक्शा चलाता था उस टाइम, तो मेरे बेबी को लगा कि हाँ मनमोज जी अच्छा है लड़का, और ये सब दिखाएंगा, चांद तारे दिखाएंगा, सर्विस वाला ड्यूटी वाला तेरे को खुशी नहीं देगा और मैं दूंगा, ऐसा बात किया था दोस्तों उसको। तो दोस्तों आया अल्कोहलिक एनोनिमस में, बोला ये वो बोलते करके मैं आया, 3-4 मीटिंग किया और निकला, बोला मैं ऐसे तो शराब नहीं पीऊंगा। और जब भी मैं दोस्तों मीटिंग से बाहर हुआ तो इतना कुछ एपिसोड मेरे बार बार होते थे दोस्तों, एक्सीडेंट बहुत से हो गए, बहुत से। यानी मेरी गाड़ी दोस्तों, जो ए मेंबर है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, उसका गैरेज है दोस्तों ब्रह्मापुर में, हफ्ते में एक बार तो जाना है मेरी गाड़ी, वो भी फुटपाथ होके। और वो भी बोलता था योगेश भाई जो है, वो बोलता था मनमोजी बोले तू गाड़ी तो लेके जा रहा है अभी बना के, अगले हफ्ते यही आना है बोले। तो हाँ ना भाई बोला, मेरे को मेरे को खरुच नहीं लगती, इतनी अच्छी गाड़ी चलाता बोलता था, उनको अहंकार से बता था कि एक्सीडेंट तो होते, गाड़ी फुटफाट हो जाएगी, लेकिन मैं कितनी अच्छी गाड़ी चलाता, ये उनको बात बोलता था दोस्तों। लेकिन मेरा पागलपन भी ऐसा था दोस्तों, मैं मौत का कुआं में गाड़ी चलाने के लिए गया था। और दोस्तों ये पागलपन था, सब मेरे समझ में नहीं आता था जीने का, कैसा क्या करने का, ढंग का नहीं जिया दोस्तों। अभी एपिसोड इतने भयंकर भयंकर घड़े हैं दोस्तों, कुत्ते के जैसा मार भी खाया, 15-15, 20-20 लोग मेरे ऊपर लाता बुक्के से मारते थे दोस्तों, तो भी मेरे में सुधार नहीं आता था। मेरे मामा जो रिश्तेदार है दोस्तों, उन्होंने बहुत समझाया कि मनमोजी मत कर ऐसा, तेरे पिताजी भी गुजर गए शराब पी पी के, तू भी मर जाएंगे रे मनमोजी बोले, लेकिन मैं सुनता नहीं था दोस्तों। मैं नहीं हूँ, मेरे मेरे को शराब भाती है, यानी मैं अच्छे पी सकता हूँ, मैं 10 90 पिया तो भी मैं अच्छी बात कर सकता हूँ, अच्छा चल सकता हूँ, ऐसा बोलता था। सारी में पैसे बांटता था वो उस टाइम, लेकिन वो शराब का पैसा था दोस्तों, आवक बम पैसा कम वाला काम था मेरा। और जैसे 2000 रुपये रोजीगिरी समझो, तो उनमें से 100 भी घर में नहीं जाते थे, पूरे बाहर खर्चा हो जाते थे दोस्तों, इतना पागलपन था। और मैं दोस्तों एक एक्सीडेंट का बता देता आखिरी का, जो दारू की वजह से पूरी अस्त व्यस्तता करके रख दिया था, मारता, उसको मारने के लिए घुसा था दोस्तों। तो उसने, वो भी मेरे से पूरा गुंडा बदमाश था दोस्तों, यानी पूरा गुंडेगिरी में था। तो उसने गुप्ती निकला था, मेरे सर के ऊपर मारा था दोस्तों, यानी पूरा सर फटा था दोस्तों, ये फटा था यानी ऊपर ऊपर लगा था दोस्तों, ये पूरा ब्लड से पूरा चेहरा
यानी हो गया था, पूरे गुंडे उंडे आए थे उस टाइम मेरे घर पे मारने के लिए, लेकिन मेरा छोटा भाई आया था दोस्तों उस टाइम। मैं वहां पे भी मार सकता था दोस्तों, अगर मेरी गुप्ती सर के ऊपर से अंदर चली गई रही थी दोस्तों। इतने भयानक भयानक एपिसोड थे। मेरे छोटे भाई ने बचाया, उनको सबको धक्के दे के बाहर निकाला मेरे छोटे भाई ने, और वो बच गया दोस्तों उस टाइम। कि मनमो वो भी गुंडा, उसका नाक से यानी टोन फोड़ा था उस टाइम। तो वो भी मेरे से बदमाश था, तो वो भी पुलिस स्टेशन नहीं गया था, और मैं भी नहीं जा सकता था दोस्तों। हाँ। और बहुत से ऐसे हो गए दोस्तों, और घर में फिर चिड़चिड़ी पैदाश, रोज के रोज झगड़े, कुछ ना कुछ फोड़ तोड़ होती थी दोस्तों। और फिर मैं दोस्तों एक दिन मेरे घर में मेरे को दरवाजे लगा के, बाहर से दरवाजे लगाए थे, और मैं घर में था दोस्तों अंदर, मेरे को अंदर बंद करके रखे थे। तो उस टाइम मैंने दोस्तों मरने का प्लान बनाया दोस्तों। अभी तो मेरा दम घुट रहा था उस टाइम कि मैं अभी क्या करूं, करूं तो क्या करूं। दरवाजा फोड़ने का प्रयास किया, सब्बल लेके तो नहीं फूटा। दीवार को फोड़ने का प्रयास करा, पूरी दीवार चारों तरफ से फोड़ के रख दिया था। फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी ये छत है टीन का, ये फूट सकता है, तो सब्बल से मैंने दोस्तों उसको भी मारा। दोस्तों गैस स्पोर्ट करने का सोचा। गैस का नली वल्ली निकाला था, लेकिन उस टाइम माचिस नहीं थी घर में, माचिस नहीं है, तो ये भी दिमाग में आ गया दोस्तों, लाइटर भी जल सकता था। लेकिन उतनी सोचे नहीं थी, भगवान ने अच्छे विचार डाला के लाइटर का दिमाग नहीं आया मेरे दिमाग में। नहीं तो उस टाइम क्या क्या हुआ रहता मालूम नहीं दोस्तों। मैं जिंदा भी हूँ इस टाइम दोस्तों, ये मैं आया तब जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म था वो एम आने के बाद अच्छा जीवन हो गया दोस्तों। यानी मैं पैदा भी अल्कोहलिक एनोनिमस में हुआ, ऐसा मेरे को लगता है दोस्तों। क्योंकि एम आने के पहले का जीवन तो ऐसा ही चला गया, पूरा गुंडेबाजी टपोरी यानी सड़क छाप था मैं दोस्तों। क्योंकि एक्सीडेंट बताया था, बोला दोस्तों। तो एक्सीडेंट ऐसा हुआ था दोस्तों कि मैं घर से झगड़ा करके निकला था, और वर्षा में गया था दोस्तों, मोह की दारू पिया, एक दोस्त को लेके गया था दोस्तों, और मेरे को मरना है करके मेरे दिमाग में आया वो बात। और मैं बोला, फुल स्पीड में गाड़ी निकाला दोस्तों। मेरे साथ में दोस्तों उसका भी नुकसान किया, कभी भरपाई नहीं कर सकता दोस्तों। ये मैं आया कुछ टाइम यानी ब्रह्मपुरी और वर्षा के बीच में एपिसोड हुआ। एक्सीडेंट, एक ट्रेवल्स है, वर्षा नागपुर जाने वाले दोस्तों, उसको सामने से धड़क दिया, ठोका था दोस्तों। तो मैं वहां पे गिरा, और गिरने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। और उस टाइम पूरा ब्लड निकला था दोस्तों शरीर का। और वहां पे फिर मेरा 2 दिन पैर रखे थे, जमेंगा तो करेंगे बोले। अच्छा, लेकिन वो पैर खराब होने लग गया था दोस्तों। फिर डॉक्टर ने सलाह दी है कि इसका पैर काटना पड़ता। और घर के लोग बड़े खुश हो गए उस टाइम, तो पैर काटेंगे, हाँ काटो बोले, एक ही शब्द पे बोले, काटो इसका पैर। बहुत खुश हो गए घर घर वाले मेरे, मम्मी, मेरा छोटा भाई, मेरी बीबी बहुत खुश हो गए कि आज तो अभी तो मेरे घर में शांति आएंगी करके। काटे दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबरों ने मेरे ब्रह्मपुर में मीटिंग में प्रेयर की है कि मनमोह जी के आत्मे को शांति मिले। ऐसी प्रेयर की है दोस्तों। ये प्रेयर ने मेरे काम ऐसा किया कि मैं दवाखाने में जिंदा था दोस्तों। मैं जिंदा भी था, और थोड़ी सी मेरे दिमाग में बात आ गई कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दोबारा जो मैसेज मिला दोस्तों, तो मैं एक ही शब्द पे बोला, अभी मैं आऊंगा। और एक पैर पे चाहे दोस्तों स्टिका थे मेरे, जो कुबड़ी बोलते, वो लेके आया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। अभी पैर भी दिखा सकता मैं वीडियो में दोस्तों, कि मेरा पैर काटा है दोस्तों, ये देखो, ये वीडियो में है। वीडियो चालू किया दोस्तों, ये पैर दिखा रहा हूँ मैं अपना। ये जो एक पैर है दोस्तों, यहाँ से काटना पड़ा, और काटने के बाद दोस्तों आया मैं ये वाले स्टिकर लेके एक पैर से। और दोस्तों मेरे समझ में नहीं आता था कि मेरे शराब छूटेंगी करके। और मैं बोला, आता मनमोह जी, तुझी तर सर्व म्हणजे यानी अस्त व्यस्तता हो गई, अभी तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू चल चल के देख, शराब छूटेंगी नहीं छूटेंगी वो बात की बात। मैं दोस्तों आते रहा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, और फिर मेरे आने से इतना चमत्कार हुआ कि मैं फिर आज इतना कुछ कर रहा हूँ दोस्तों, कि मेरा पैर टूटा नहीं है दोस्तों, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। और इतनी खुशी है दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद। मेरे लंगड़ा आदमी खुश रह सकता इतना, तो दो जो पैर है उनको कितनी खुशी होती होंगी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इतना पावरफुल है करके। मैं पहले नहीं यार, मेरे समझ में नहीं आया था उस टाइम। अगर 16 साल का था जब मीटिंग किया रहता,
तो आज क्या जीवन बना रहता मेरा आज दोस्तों। फिर भी मैं पश्चाताप नहीं करता। जो हुआ मेरे, मैं सुनता नहीं था, भगवान ने मेरी लैंग्वेज में मेरे को समझा दिया कि मनमोहन जी तू ऐसा नहीं सुनता। तो मैं बोलता मेरे पैर भगवान ने बांध के रखा है, क्योंकि मैं पहले हवा में उड़ता था, जमीन पे पैर कदम रखता ही नहीं था। तो बोला भगवान, मैं ऐसा समझता कि भगवान ने बांध के रखा मेरा एक पैर। और दोस्तों, आते रहने का फिर फायदा, मेरा जीवन इतना सुंदर है कि मैं खुद शब्द में नहीं बता सकता। लेकिन कुछ ऐसे है दोस्तों, मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सवेरे से मेरी प्रेयर चालू हो जाती, और पहले 7 से 8 बजे तक प्रेयर हो जाती दोस्तों। और प्रति घंटे के हिसाब से दोस्तों, प्रत्येक की 1 घंटे के बाद मेरी प्रेयर चालू हो जाती। मेरे मुंह से निकल जाती कि बस बराबर अभी 3 बजेंगे तो प्रेयर चालू, 2 बजे बराबर तो प्रेयर चालू। ऐसा मेरा एपिसोड प्रेयर का है दोस्तों, मेरा टाइम जो प्रेयर करता मैं। और इसका अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के लिए मैं दोस्तों पूरा जीवन, मेरी इच्छा जीवन मैं परमेश्वर पे सौंपा दिया कि भगवान है, कुछ करेंगे। इतना अच्छा जीवन मेरे में आने के बाद जब बदल सकता है मनमोहन जी, कि पहले लोगों को गाली देता था रास्ते से चलते हुए, किसी को पैसे मांगता था, किसी को जबरदस्ती मारपीट करता था, डराता था लोगों को। तो आज दोस्तों ये दिन नहीं है। आज बोलते मनमोहन जी जा रहा है देख, यार मनमोहन जी जा रहा है, मनमोहन जी देख ये कबाड़ी वाला, यानी मैं कबाड़ी का जो धंधा करता हूं मैं दोस्तों, आज चौक से अभी मैं किसी चौक से गुजरता दोस्तों, तो इधर उंगली दिखती कि मनमोहन जी जा रहा है। ये किसकी वजह से दोस्तों? अगर मेरी औकात भी नहीं थी कि कोई लोग मेरे को अच्छी उंगली दे उठाकर देखेंगे, दिखाएंगे कि मनमोहन जी जा रहा है करके। और दोस्तों, जैसा जैसा मैं आते रहा, इसका फायदा भी मेरे साथ, यानी आर्थिकता का नहीं बोलूंगा दोस्तों, लेकिन वो बताऊंगा एक जो मेरे साथ 1 साल के बाद बदलाव हुआ था। और 1 साल में दोस्तों मैं 17 जनवरी 2020 को शायद आया था, हाँ 2020 को आया था। और 2020 17 जनवरी को आया, और 1 साल यानी 17 जनवरी 2021 में मेरे को एक ई रिक्शा लेके मिला, यानी लेके दिए कबाड़ी वाला, जिसको कबाड़ी बेचता, उन्होंने बोले कि इतना एक पैर कटने के बावजूद भी इतना माल निकल रहा मनमोहन जी, तो इसको एक 1.5 लाख का दोस्तों वो लेके ही दिया उन कबाड़ी वालों ने। तो फिर ये चमत्कार भी था कि मेरे को कितना तकलीफ होता था। और दोस्तों, मैं समझता था कि मेरा पैर कटा और साला करूँ तो क्या करूँ। आत्महत्या के दिन आए थे उस टाइम, लेकिन शराब हाथ में नहीं थी। मैंने सोचा, अच्छे दिमाग से सोचा दोस्तों, शराब नहीं थी, आत्महत्या नहीं किया, सोचने का प्लान बनाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। मनमोह जी, अगर तू दारू से भी दूर रहता तो मैं पहली बात मेरी बीबी भी समझ सकती कि मनमोह जी कभी बीबी के नजर में नहीं तो नहीं गिर सकता। ये मैं, मेरा पक्का वादा था कि मैं अपने बेबी को बोला था पहले टाइम, 16 साल का था, तो मैं तेरे को चांद तारे दिखाऊंगा, सर्विस वाले ड्यूटी वाले क्या पालेंगे, ऐसा खुश रखूंगा, ये बातें पहले बोला था। लेकिन वो दिन मेरे शराब की वजह से दोस्तों, उसको चांद तारे तो कान के नीचे बजाता था बजाता था। तो मेरे समझ में नहीं आता था दोस्तों क्या बोला था और क्या हो रहा था। फिर अल्कोहलिक एनोनिमस ने तो मेरी दुनिया ही बदल डाली दोस्तों। मैं आया सिर्फ यहाँ पे शराब की समस्या लेके कि मैं, मेरे को शराब से दूर रहना है करके। लेकिन मैं दोस्तों, मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा उस टाइम मेरे को शराब से दूरी मिलती थी। फिर उठपटांग काम किया दोस्तों ये में आने के बाद भी, कि मान्य नहीं करता था ये आजार, ये क्या बताते हैं, तो वैसा मैं नकार देता था दोस्तों। लेकिन मैं आते रहा, और रेगुलर मीटिंग करने का फायदा इतना हुआ दोस्तों, 7 दिन मीटिंग करता था, प्रेयर करता था, मेंबरों से मिलता था, बाहर के भी मीटिंग बहुत किया दोस्तों। और मीटिंग का जो बदलाव आया तो वो दोस्तों वो है मेरे अभी 9 यानी 10 महीने में, 10 महीने के सोबरिटी में बदलाव मैं देखता खुद के ऊपर। तो दोस्तों, पहला है मेरे अंदर शांति आई। और शांति इतनी आई दोस्तों कि मेरे ऊपर आज बड़े बहुत से एपिसोड है, जो 2 दिन पहले भी एपिसोड होने वाला था, तो बहुत बड़ा कांड है, लेकिन उसको निपटा मैंने। एक ही मेंबर को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और मैं बोला जाऊँ कि नहीं। फिर तो बोले तू मन मुझे जा, मन अगर तेरे को हाथ लगाएंगा वो सोच समझ के हाथ लगाएंगा। और मेरे को हिम्मत दी थोड़ी, और मैं धंधे के लिए निकला। और मेरे को झांसा दिया था दोस्तों कि एक जन ने थे 4 साइकिल है, मेरा टाइम पूछा,
ऐसा वैसा। लेकिन मैंने प्रेयर किया, सवेरे निकला, दिमाग में कुछ निगेटिव सोचने लगा, इसको मारूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मैं गया, वो उसके घर के सामने से गया, उनको पूछा है क्या भाई का घर के, वो मिला नहीं दोस्तों। और वो निपट गया एपिसोड, जो मेरे उसने प्लान बनाया था मेरे ऊपर, तो दोस्तों कुछ हुआ नहीं। और आज भी दोस्तों इतना बदलाव हुआ कि मेरे जो दारू पीने के टाइम जो झगड़े हुए थे, उतना कुछ मारा पीटा हुआ था, दुश्मन बने थे जो दोस्त, आज दोस्तों वही लोग तरसते हैं कि मनमोजी करके अच्छे बात करते दोस्तों मेरे ऊपर। जब मैं अपने शरीर के बाल देखकर दोस्तों रोंगटे खड़े होते मेरे के, यार ये आदमी मेरे से बात कर सकता है क्या। और जब भी मैं दोस्तों धंधे के लिए निकलता, तो मेरे जो कस्टमर है वो चाय चाय पीने के लिए बुलाते दोस्तों। तो इतना कुछ बदलाव, यानी मैं सोच भी नहीं सकता यार, सच में मनमोह जी को इतना मान सम्मान मिलता क्या। लेकिन मनमोह जी को नहीं मिलता दोस्तों, ये मेरे को खुद को नहीं मिलता, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मान सम्मान मिलता दोस्तों। क्योंकि मेरा जीवन जो पहले का था दोस्तों, मेरे को कुत्ता भी नहीं पूछता था, कुत्ता भी नहीं सोता था मेरे पास। तो दोस्तों इतना कुछ होने के बाद दोस्तों मैं जब बोलता कि साला आज एक ही मेंबर बोलते थे मनमोह जी तेरे को ये मिला वो मिला, तो मैं मान्य नहीं करता था यार, तुम्हारे वजह से मेरे को कुछ मिल सकता है क्या, ऐसा बोलता था। लेकिन अंदर से मन मुझे आज बोलता हूँ उनको कि यार मेरे तो दुनिया ही पलट डाली एक ही मेंबरों ने, बहुत कुछ मिलता है रोज का रोज, मैं नया नया अनुभव लेता, मेरे दोस्त नए नए जुड़ रहे दोस्तों। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दोस्त तो मेरे साथ अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को संभाला और चलना सिखाया अच्छे रास्ते पे दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो मैं दोस्तों खुद के अंदर जब इतना कुछ फील करता मैं दोस्तों धंधा होने के बाद, और घर में आता दोस्तों, ये आधा घंटा या एक घंटा मैं सोचते रहता कि वो व्यक्ति जो मेरे को मिला कस्टमर, वो कैसे बात किया मेरे को। और कोई कोई तो बोलते इतना बदलाव कैसे हुआ कुछ, मैं बस बोलता ऊपर वाले का नाम बताता, वो है सब। कभी कभी मैं बोल भी नहीं सकता, अपना कार्यक्रम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, जो अनामिकता बनाए रखना चाहिए नहीं क्या। तो मैं नहीं बताता किसी को मैं ये मीटिंग को जाता है वो मीटिंग को जाता है। घर के लोगों, जो घर के पास के लोग हैं बोलते मनमोजी बदल रहा है बोलते। और कुछ एक एक कदम जो रखता मैं रोड पे, तो दोस्तों जमीन पे चलने का प्रयास करता हूँ रोज के रोज, यानी हवा में उड़ता नहीं दोस्तों। क्योंकि अगर हवा में उड़ा तो मेरा पैर पहले च कटा था। आज भी यार मैं हवा में उड़ूंगा और ऐसे बातें करूंगा तो नहीं जमता। क्योंकि अभी मैं भगवान को नहीं मानता था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बता दिया कि भगवान है यार, तेरे को बचाया इतना और इतनी अच्छी जिंदगी दी दोबारा, तो किसी को मिलता नहीं। क्योंकि एक्सीडेंट तो रोज के रोज हो रहे हैं दोस्तों, रोज एक्सीडेंट होते मरते हैं दोस्तों। लेकिन मेरे जैसे शराबी को भगवान ने बचाया। और आज दोस्तों बहुत कुछ रहता, यानी आज मेरा दोस्तों, मैं लंगड़ा तो हो गया शराब पी के, लेकिन मेरे दोस्तों सोच लंगड़ी थी, इसलिए मैं पैर से लंगड़ा हो गया था। अगर सोच मेरी अच्छी रही थी तो मैं पैर से लंगड़ा नहीं हुआ रहता दोस्तों, अच्छा विचार किया रहता, सोचा विचार किया रहता दोस्तों। लेकिन मैं दोस्तों मेरी सोच लंगड़ी थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ रहा दोस्तों कि तू पैर से भी लंगड़ा है और सोच से भी लंगड़ा है, तो तू ज्यादा सोच मत। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग कर, कुछ अनुभव लेके जा और उसकी पड़ताल नहीं कर घर जाके कि तेरे को कैसा बनना है, क्या करना है, कैसा था। तो मैं दोस्तों अच्छे अच्छे फिर शेयरिंग से मैं कुछ बातें लेता। मैं बल्लार यानी चंद्रपुर गया था, चंद्रपुर के कार्यक्रम में मेरे को मच्छिंद्र सिंह की बहुत जबरदस्त शेयरिंग लगी। अभी मैं उनको नहीं, लेकिन उनकी शेयरिंग मैंने एक बार सुना था कि अमिताभ बच्चन जी का ये दिया था यानी उनको एक कहानी बताया था कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो बोले मैं मन नहीं दुखाऊंगा किसी का, क्योंकि शराब के दूर भी रहने के बावजूद मैं इनको गाली गलौज करता था रोड रास्ते के लोगों को, सबको। तो मैं दोस्तों आज लंगड़ा बोलते, तू तेरे मस्ती से लंगड़ा हुआ ऐसे बोलते दोस्तों। तो मैं बोलता हाँ यार, मेरे मस्ती थी, मैं लंगड़ा हुआ, आज हंस के निकल जाता आगे। और दोस्तों मेरा बदलाव तो ये पहला, जो मैं काम के लिए निकलता और किसी ने समझो भावबाजी किया और माल नहीं दिया, तो मैं उनको गाली गलौज किया रहता, ये में नहीं आया रहता, तो उनको गाली इतर पितर कर दिया रहता, यानी जबरदस्ती माल उठाया रहता। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के कारण मैं उनको हंस के बोल देता, देखो पट्टा है, मेरा रेट है इतना, अगर नहीं पट्टा तो मत दो, अगले वाले को दो।
ऐसा बोल के शांति से निकल जाता दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे में कि शांति से बात करना सीखा दोस्तों। और मैंने जब प्लास्टिक का पैर लगाया तो दोस्तों प्लास्टिक का जो पैर है तो दोस्तों आज भी लोगों को मालूम है ब्रह्मपुरी के ये लंगड़ा है फिर भी पैसा कमा रहा है, भीख नहीं मांगता है। तो ये चमत्कार क्या है दोस्तों? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का है। नहीं तो मेरी ताकत नहीं थी, मैंने जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर आने के बावजूद भी दारू पिया था, भिखारी हो गया था दोस्तों। पैसे नहीं रहते थे मेरे को, 10-5 हजार ये हल्के से पैसे लगते थे। यानी 10 हजार को मैं 100 रुपया समझता दोस्तों शराब के पीने के टाइम, फिर उड़ा डालता, मैं समझ नहीं सकता पैसा क्या चीज है करके। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो अभी समझता पैसे का वैल्यू क्या है, कैसा पसीना निकाल के पैसा कमाना पड़ता है। पहले दारू का पैसा था, नंबर 2 का है, नंबर 2 का था, आज सात्विक पैसा है। मनमोहन जी तू अच्छे से कमा रहा है 200-300 रुपए रोजी, घर में सब लोग मिल बांट के दोस्तों खा रहे और शांति से खा रहे शाम का भोजन जो है। और बहुत शांति बनाए रही थी दोस्तों बेबी। मैं बेबी को बोलता बार बार कि तू यार मनमोहन जी शराब से दूर रह के अच्छा जीवन जी सकता है, तो तू मेरे को समझने के लिए मेरे को साथ देना। तो वो थोड़ा मेरी बेबी बोलती शराब तुमने पिए, तुम बदलो, मैं नहीं बदल सकती। और मैं जब भी प्रेयर करता दोस्तों मेरे स्वभाव दोष मेरे लड़के के अंदर है। आज भी उसने नुकसान बहुत सी किए अपने मेरे मेरे बेबी को, यानी अपने माँ को उसने दवाखाना दिखा दिया, इतना बेदम मारा था दोस्तों। मेरा छोटा लड़का 4 साल का है दोस्तों, तोड़ फोड़ मोबाइल फोड़ा था, कुछ भी कूलर जो भी सामान है फेंक फाक करता है। ये मेरे स्वभाव दोष है उसके अंदर आए दोस्तों। और मैं जब भी प्रेयर करता तो पापा जी मैं नहीं बदल सकता, बोलता अरे तू मत बदल, मैं प्रेयर करता मैं खुद के लिए करता भाई, तू छोटा है अभी। उसको भी एक का प्रोग्राम किया उसको, यानी जरूरत है मेरे लड़के को भी, 4 साल का है दोस्तों मेरे। तो मैं उसके सोच में जब सोचता उसके बारे में, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता तो आगे की मत सोच, काल्पनिक जीवन मत जी, तो आज का वास्तविक जीवन जी, जो आगे हो जाएंगे वो देखेंगे। लेकिन मैं दोस्तों आज के हिसाब से मैं चलने का प्रयत्न करता, दारू से दूर रहता, किसी का मन दुखा कर नहीं बोलता, और भगवान को एक ही प्रार्थना करता फिर मैं हमारे को हास्य दे। मैं कभी पिछली बार रोया था, ये मेरे को भूल मत पड़ने दे दोस्तों। और बहुत कुछ दोस्तों मेरी जिंदगी सवारी तुमने, मेरे को फलक से उठाया, खाक से उठाया, फलक में बिठा के दिया दोस्तों। इतना कुछ मेरे को भगवान आज मेरे नस नस में चलता कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जब भी मेरी दोस्तों, मैं रिकवरी नहीं बता सकता है मेरी, क्योंकि मैं खुद की वाहवाही किए जैसी मेरी रिकवरी है दोस्तों। यानी उठपटांग काम किया शराब के वजह से और अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं बता बता के तो नहीं कर सकता दोस्तों। तो बहुत से ऐसे काम है जो मेरे हाथ से भगवान करता है, मेरे औकात नहीं है दोस्तों। और रेणुका माता चौक जहाँ पे रहता हूँ पूरा लोगों को मालूम है कि मनमोह जी का स्वभाव अभी कैसा हो गया करके, क्योंकि पहले दारू पी के यहाँ पे बैठता था, यहाँ से जाता था गाली गलौज करते करते। आज आ, बोलते हैं कि मनमोह जी तू सब बेवड़ों को तू हेल्प करता है क्या, तो मैं बोलता नहीं यार, मेरा काम वैसा नहीं है। मैं अनामिनेटी में भले एक ही प्रोग्राम को नहीं, लेकिन जब भी कोई गिर के रहता रेणुका माता चौक में या इतर कहीं पे भी ब्रह्मपुरी में, उनको उठा के पानी पी लेता दोस्तों। और जितना सहकार्य जमता उनको करने का प्रयास करता दोस्तों, क्योंकि मैं शराबीपन मेरे को अच्छे से मालूम है कि मैं शराब पी के क्या क्या किया, क्या क्या कारनामे मेरे हाथ से होते थे दोस्तों। आज शराब से दूर मैं खुद हूँ, तो मैं उनको यानी अच्छे सोच से ही देखता कि बेचारे ये आजार ये इनको नहीं समझता, इसलिए ये है। तो दोस्तों मैं बहुत से जन को मैसेज भी दिया था, लेकिन सुनते नहीं दोस्तों। भगवान की जब कृपा होती जब समझता, क्योंकि मैं 16 साल में आया था, नहीं सुना, मेरे भगवान ने मेरे लैंग्वेज में समझा दिया कि पैर काट के आज तो भी मन मुझे सुधर। तो इतना कुछ हुआ दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद बदला। बहुत कुछ हुआ, रिश्तेदारी है। आज मैं नहीं जाता दोस्तों रिश्तेदारी में, घमंड तो नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है जब भी मैं गांव जाता कुछ तो मेरे को शराब का ऑब्सेशन आता। ब्रह्मपुरी में रहता मैं दोस्तों, पहले फिजिकल मीटिंग करता था, लेकिन मेरा थोड़ा माइंड कैसा काम कुछ रहता था दोस्तों, मेरा ऑनलाइन अभी मीटिंग करने का मन होता था दोस्तों। अभी देवेन भाई तो मैं ऐसा डिनाइल बन रहा हूँ दोस्तों, मेरे को 100 बार बोलने के बाद
एक बार आवाज आती, क्योंकि मेरे को हर साल मैसेज मिलता था, मैं नहीं जाता था। अभी 100 बार बताने के बाद दोस्तों फिजिकल मीटिंग चालू किया। अभी देवेन भाई रोज के रोज मेरे को मैसेज डालते थे, रोज के रोज। मैं देखता था, बस कल करूंगा कल करूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में आ गया कि मनमोह जी, देवेन भाई इतना कुछ कर सकते, रोज रोज मैसेज डाल रहे। तो मैं दोस्तों मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग भी करने को चालू कर दिया, लेकिन थोड़ा लेट समझता, लेकिन है दोस्तों। अभी मैं भगवान को इतना बोलता दोस्तों कि आज जीवन मेरा जो है, तो साला दो पैर में रहता था ना दोस्तों, वो मजा नहीं आती थी। और पैर काटने के बाद इतनी मजा आ रही है दोस्तों, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कारण। अगर पैर भी कटा तो भी आज हंसी है दोस्तों। और एक ही मेंबर पूछते कुछ कि मनमोह जी तू हंसते ही रहता यार, बोलते। तो हो, अभी हंसू नहीं तो क्या यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस है ना साथ। अगर मैं अकेला था उस टाइम शराब पीते समय, तो मैं रोता था कब आएंगे ये दिन। सपने में नहीं सोचता, नहीं देखता था कि अच्छे दिन आएंगे करके। लेकिन ये सच बात है दोस्तों, मैं अलग दुनिया में जी रहा हूँ ऐसा मेरे को महसूस होता कि अल्कोहलिक एनोनिमस के कारण दोस्तों। और बहुत कुछ और बाकी है जो आध्यात्मिक कार्यक्रम बोलते हैं, वो लाने के लिए मेरे दिमाग में, यानी मेरे सोच में दोस्तों आध्यात्मिकता का कार्यक्रम आ रहा है दोस्तों। और बहुत कुछ ऐसा है कि अल्कोहलिक एनोनिमस है तो मैं जिंदा हूँ, मेरा परिवार सुखी शांति है, समाधानी है। और घर में बस एक ही प्रार्थना करता हूँ मैं दोस्तों, हे भगवान, ये दिन मत जाने देना और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहूंगा। ये दिन के लिए दोस्तों मैं रोज के रोज मीटिंग करूंगा। जिस दिन मैं अल्कोहलिक एनोनिमस छोड़ दिया, उस दिन मनमोह जी ये पृथ्वी से ही गायब हो जाएंगे, ये इतना पक्का है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।